आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मम्मी जी, ये दवाइयाँ रमन को नहीं दे सकती, ये हो ही नहीं सकता। क्या बकवास है ये। देखिए इशिता जी, सारे सबूत मिसेस बल्ला के खिलाफ है, हमें तो उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, मैं जानती हूँ उन्हें, मुझे पता है उन्होंने नहीं किया है ये, आप समझ नहीं रहे हो। ये सब इस औरत का किया धरा है, तुमने किया ना ये सब। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पे तो मिसेस बल्ला का नाम है और वो जानती थी कि ये दवाइयाँ बहुत डेंजरस है, फिर भी उन्होंने रमन बल्ला को ये दवाइयाँ दी। इस हिसाब से तो वो दोषी है। अब जाइए उनको लेके आइए। आप प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, मुझे करनी नहीं है कंप्लेंट। ओह हेलो मैडम, ये बहुत सीरियस मामला है और आप ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी हैं, हमें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत ही बुरी सिचुएशन है, इन लोगों को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए। मैं इसलिए आई हूँ आपके पास डॉक्टर माया, इतने बड़े साइकेट्रिस्ट हो आप, मुझे लग रहा था कि आप ही हो जो कि हेल्प कर सकते हो। मुझे रमन की कंडीशन समझ में आ नहीं रही है एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि उन्हें कुछ बातें याद रहती है, कुछ बातें ये नहीं याद रहती हैं। एक ही इंसान के साथ अलग अलग वक्त पे अलग अलग बिहेव करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। ये पिल्स जो आपके हस्बैंड को दिए जा रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से। इससे तो आपके हस्बैंड की पूरी हस्ती ही मिट जाएगी, उनकी सोच, उनकी यादें, सब। क्या मतलब आपका? लेट मी एक्सप्लेन। ये पिल्स जो उनको दिए जा रहे हैं वो बैंड ड्रग्स है, और अगर कोई डॉक्टर इन पिल्स को प्रिस्क्राइब करता भी है तो ये सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए है जो अपनी मानसिक बीमारी के लास्ट स्टेज में है। कुछ दिमागी पेशेंट्स अग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, ये पिल्स उनके लिए है। ये पिल्स दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है, जिससे कि पेशेंट स्लो हो जाता है। वो धीरे धीरे चीज़ें, लोगों और बातों को भूलता जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने पास्ट की सारी बातें याद रह सकती है, और कभी 2 मिनट पहले क्या हुआ था वो ये भूल जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि रमन को सेलेक्टिव मेमोरी लॉस हो रहा है, कुछ बातें याद रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। इस बात से इशिता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि तुमने मुझे फोन पर बताया कि कैसे रमन अपने ही बेटे को मैनेजर कहते हैं, और कभी उन्हें अपने नाम से बुलाते। अपनी बेटी रूही को वो मिस रूही कहता है, और उसे अपना सबसे बड़ा बिजनेस राइवल मानता है, जबकि वो उसके साथ एक ही घर में रहती है, तब वो उसे कुछ नहीं कहता। और पीहू, उसे वो याद भी है? नहीं, पीहू याद नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड अपने सोचने समझने की ताकत खोते जा रहे हैं उन पिल्स की वजह से। सॉरी, उनको अपने मम्मी पापा याद हैं? नहीं, उन्हें याद नहीं है, बल्कि कोई है जो उन्हें ये सब बताता है कि कौन कौन है। इशिता, जो कोई भी उन्हें ये पिल्स दे रहा है ना, वही उनके माइंड को कंट्रोल भी कर रहा है। वो उन्हें सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन देता है जितना कि वो चाहता है। इशिता, इस वक्त तुम्हारे हस्बैंड का माइंड एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, और ये पिल्स डस्टर की तरह उनकी यादों को धीरे धीरे साफ करती जा रही है। जैसे कि डस्टर एक बार में ही ब्लैक बोर्ड को साफ नहीं कर सकता, उसी तरह ये पिल्स भी उनकी यादों को धीरे धीरे मिटाती जा रही है। ये सब कुछ सिम्बी के कारण हो रहा है। इस तरह से तो रमन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रमन को इन पिल्स के सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उनको फिट्स आ सकते हैं, सीजर हो सकता है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इन पिल्स के। हमें किसी भी तरह से रमन की दवाइयां रोकनी होंगी। ये पिल्स बंद करने के बाद भी रमन को पूरी तरह से नॉर्मल होने में हफ्ते, शायद महीने भी लग सकते हैं।
वो इतनी आसानी से अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इशिता, इस वक्त रमन को हेल्प की जरूरत है। उसकी हालत एक छोटे बच्चे की तरह है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा। नहीं डॉक्टर, अगर ये पिल्स मार्केट में बैंड है तो सिमी को कैसे मिल रही है? परम अरेंज करवा रहा है ये सब, और कौन? हो सकता है, और अगर कोई डॉक्टर भी ये प्रिस्क्राइब करेगा तो भी ऐसे ड्रग्स किसी पेशेंट को देने के लिए किसी फैमिली मेंबर को इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। कोई होगा जिसने ये अंडरटेकिंग साइन किया होगा। आप उस अंडरटेकिंग के जरिए उसे अरेस्ट करवा सकते हैं, और उस डॉक्टर को भी। सिमी ने साइन की होगी वो अंडरटेकिंग। जाहिर सी बात है उसने ली होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दवाइयों के लिए। कुछ भी हो, ये दवाइयां तो रुकनी होंगी, और सिमी को अरेस्ट करवाना होगा। ये इशिता की बच्ची है ना, सब कुछ खराब करने पे तुली है। मम्मा, हमें ना उसको रमन भाई से दूर रखना पड़ेगा। बड़ी आई है सीईओ अवार्ड जीतने वाली। मैं देख। हाँ। मम्मी जी, आइए आप। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो औरत, कीजिए इसे गिरफ्तार। इसी के कारण रमन भल्ला की याददाश्त जारी है। ओए, क्या बकवास कर रही है तू? और किस घर पे पुलिस लेके आई है? और तेरी जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? आप में हिम्मत है सुनने की? सुनिए, आपकी बेटी सिमी आपके बेटे रमन भल्ला को ऐसी दवाइयां दे रही है जिसके कारण उनकी याददाश्त जारी है, और अगर ये चलता रहा तो उनकी जान भी जा सकती है। ओए, मुंह संभाल कर बात कर। मेरी सिमी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। मम्मा, आप अंदर जाओ, मैं संभालती हूँ उसे। नीलू, मम्मा को लेके अंदर जाओ। कैसे बकवास कर रही है? मेरी कसम है, आप जाओ अंदर, जाओ। नीलू, लेके जा मम्मा को। यार हद हो गई, जो आधे बकवास करती है। पिट्टे मुंह इसका बेड़ा गर्क। मम्मी जी को अंदर इसलिए भेजे ताकि उन्हें पता न लगे तुम कितनी बड़ी क्रिमिनल हो। क्या बकवास की जा रही है? दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे सीईओ अवार्ड जीतने के लिए कुछ भी करेगी। मेरी कंपनी को और मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। Just shut up, okay? मैं कंपनी और बिजनेस की बातें नहीं कर रही हूँ फिलहाल, किसी की जान की बात कर रही हूँ। रमन की जान खतरे में तुम्हारे कारण। रमन को तुम बैंड ड्रग्स दे रही हो। उनको पता है कि तुम जो ड्रग्स दे रही हो उससे क्या साइड इफेक्ट्स है? नहीं मालूम ना उन्हें? मालूम होता तो वो खाते भी नहीं वो दवाइयां। और डॉक्टर भी वो मेडिसिन तभी प्रिस्क्राइब करता है जब कोई लास्ट स्टेज पे हो। रमन लास्ट स्टेज पे नहीं है, तो किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन मेडिसिन के लिए? तुमने ली ना। अंडरटेकिंग पेपर पे तुम्हारा साइन है ना सिम्मी। डॉक्टर तो फरार है, वो इंडिया में नहीं है, तो अब कौन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है? सिम्मी, तुम किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से रमन को अब वो दवाइयां दे रही हो? यू आर अ क्रिमिनल सिम्मी, क्राइम कर रही हो तुम। तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रही हो ना वो दवाइयां। दिखाओ अंडरटेकिंग पेपर, दिखाओ। देखिए, आपको वो सारे पेपर्स दिखाने होंगे, नहीं तो हमें आपको कस्टडी में लेना पड़ेगा। ये अपने मन से तो दिखाने नहीं वाली है, हम इससे बातचीत ही क्यों कर रहे हैं? अगर उन पेपर्स पे इसने साइन किया है, इसने अंडरटेकिंग लिए, तो भी वो इलीगल है, और अगर इसने बिना अंडरटेकिंग के वो दवाइयां दी रमन को, तो भी इट्स इलीगल। इन एनी व्हिच वे शी इज अ क्रिमिनल। बस, हाँ बस, पेपर्स देखने हैं ना आपको? है मेरे पास पेपर्स, मैं अभी लेके आती हूँ। भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये रहे, ये वो लेटर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि रमन भाई को ये दवाइयां दी जा सकती हैं, और जिम्मेदारी देने वाले का नाम भी लिखा है। चेक करो। पर ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या कैसे हो सकता है? What? मम्मी जी, मम्मी जी ये दवाइयाँ रमन को नहीं दे सकती। ये हो ही नहीं सकता। क्या बकवास है ये? देखिए इशिता जी, सारे सबूत मिसेस बल्ला के खिलाफ है, हमें तो उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, मैं जानती हूँ उन्हें, मुझे पता है उन्होंने नहीं किया है ये। आप समझ नहीं रहे हो, ये सब इस औरत का किया धरा है। तुमने किया ना ये सब? लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पे तो मिसेस बल्ला का नाम है और वो जानती थी कि ये दवाइयाँ बहुत डेंजरस है, फिर भी उन्होंने रमन बल्ला को ये दवाइयाँ दी। इस हिसाब से तो वो दोषी हैं। अब जाइए उनको लेके आइए। आप प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए। मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, मुझे करनी नहीं है कंप्लेंट। ओह हेलो मैडम, ये बहुत सीरियस मामला है और आप ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी हैं, हमें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप ऐसे कंप्लेन वापस नहीं ले सकती हैं, कोई मजाक है क्या? आप समझ नहीं रहे। वो छड्डू मैनू सारा कुछ किए हुए क्यों है पुत्र? अम्मा एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, भाई अच्छा हुआ आप आ गए। भाई मम्मा को बचा लो। ये औरत ना पुलिस लेकर आई है मम्मा को अरेस्ट कराने के लिए। कह रही कि जो दवाएं हम आपको देते हैं वो गलत दवाएं। भाई प्लीज क्या? कुछ करो। हाँ ये जो भी बोल रही है गलत कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पुलिस क्यों आई यहाँ पर? देखिए रमन, आपके घर में किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो बस। बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, बहुत हो गई तुम्हारी हरकतें। अच्छी तरह जानते हो सब क्यों कर रही हो तुम। आज के प्रेजेंटेशन के बाद ये बात साफ हो गई, तुम्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड तो मिल नहीं सकता। इससे मुझे नुकसान पहुंचाने के तुम मेरी मां को अरेस्ट करा रही हो। अरे मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है, तुम होती कौन हो मेरे परिवार पर इल्जाम करने वाली? अब मेरी मां मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? कंट्रोल मिस्टर बल्ला, देखिए कंप्लेन हो चुकी है और सबूतों के आधार पे हमें मिसेस बल्ला को कस्टडी में लेना पड़ेगा। लेकिन अब किसी मैंने किया क्या है? इस लेटर में ये लिखा है कि आप अपने बेटे को गलत दवाइयाँ दे रही हैं। What nonsense, मैं कौन सी गलत दवाइयाँ? दवाइयां दे रही हूँ? ये दवाइयां तो डॉक्टर ने दी है। हाँ, तेरे हाँ। को पता बताना है भाई ना? डॉक्टर ने लिख के दी है दवाएं। क्या बकवास किए जा रहे हैं लोग। तेरा क्या मतलब है? मैं अपने पुत्र को गलत दवाई दूंगी? मैं इसका बुरा चाहूंगी, फिट है मुंह तेरा। नहीं, आप नहीं, मैंने आप पे इल्जाम नहीं तो लगाया है। तो ये कि मैं पुलिस को यहाँ लाई हूँ सिम्मी को अरेस्ट करवाने। ओए, ओ तू क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ गई है? इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? बोल। आपको पता नहीं है जो दवाइयाँ रमन ले। बस बंद करो यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कभी मेरी माँ कभी मेरी बहन, किस किस पे शक कर रही हो तुम? चलिए लेके चलिए इन्हें। अरे आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? रमन, आप जो दवाइयाँ ले रहे हो वो गलत है। तू पीछे बिल्कुल मत बोला। तू बस अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, ये सोच कि मुझसे कैसे बचेगी तू। इंस्पेक्टर साहब, पीछे को क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? गॉड, पीछे को To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.